जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार पंचायती चुनाव जो साथियों किस वर्ष शुरू हुए थे। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो साथियों अच्छे से सभी प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव किस वर्ष जो है साथियों हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों, सबसे पहली बार बिहार में 1952 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1952 में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल जिला कौन सा है। चलिए बताइए साथियों। तो भारत का जो पहला पूर्णतः डिजिटल जिला था साथियों कौन सा है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका एर्नाकुलम हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, एर्नाकुलम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए बताइए साथियों कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है साथियों दिए गए हैं। चलिए बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है साथियों दिए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। चलिए बताइएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, 1950 में होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलों को बुध की ज्ञान भूमि साथियों कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि बिहार के किस जिले को बुध की ज्ञान भूमि कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, गया को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा जो है साथियों किसने तैयार किया था। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यह किए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है साथियों, नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में जो है साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि नीति आयोग की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना साथियों 2015 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा कि बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों यह होते हैं 1949 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों,
कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था कौन था। चलिए बताइएगा साथियों कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे आपके विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, विष्णुगुप्त होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों वाला राज्य कहलाता है। तो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों वाला राज्य क्या कहलाता है। तो साथियों ये द्विसदनीय कहलाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, द्विसदनीय कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है। चलिए बताइए आप सभी लोग। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, केशवानंद भारतीय केस से जुड़ा है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, हर घर नल का जल योजना बिहार में किस वर्ष शुरू हुई थी। चलिए बताइएगा कि हर घर नल का जो जल योजना है ये बिहार में किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों 2016 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 2016 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल में साथियों। तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पे लद्दाख होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, लद्दाख होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों। तो साथियों आपको पता होगा कि भारत में जो पहली बार जनगणना होती है यह 1872 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1872 में होती है साथियों। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है साथियों ये किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह आपके समुद्र तट से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, समुद्र तट से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा गौमूत्र संयंत्र है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा गौमूत्र संयंत्र है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों बक्सर में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बक्सर होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो ये किस पर आधारित है। चलिए बताइएगा साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है साथियों ये किस पर आधारित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये शक संवत पे आधारित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, शक संवत पे होगा। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत किस प्रकार का साथियों यहाँ पे पोत है। चलिए बताइएगा कि INS विक्रांत किस प्रकार का पोत होगा। तो आप बताएंगे साथियों ये हो जाएगा यहाँ पे विमान वाहक पोत। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, विमान वाहक पोत होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है साथियों कौन सा होगा। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा यहाँ पे पीपल। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, सही जवाब पीपल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है साथियों लगाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे कहे जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है साथियों कौन थी। चलिए बताइएगा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा राबड़ी देवी थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, राबड़ी देवी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है।
तो साथियों आप बताएंगे भारतीय संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है, जबकि निचला सदन देखा जाए तो लोकसभा भी होता है। तो हमसे पूछा है उच्च सदन, तो ऑप्शन बी करेंगे, राज्यसभा होगा साथियों। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि सत्य में जयते कहां से साथियों लिया गया है। चलिए बताइएगा साथियों कि सत्य में जयते कहां से लिया गया है। तो सत्य में जयते जो है साथियों यह उपनिषद से ली जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का राजकीय पशु जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा, तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है साथियों, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा डॉल्फिन जो बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आर्यभट्ट होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो साथियों यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। और साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये 2 दिन के लिए ही आपके क्या है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद चुन ली जाती है। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।